वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहते हैं, तो उनका ड्यूरेशन का पूरा पता होना चाहिए। अर्थात मैं सतयुग में भी नहीं आता हूँ, त्रेता में भी नहीं आता हूँ, द्वापर में भी नहीं आता हूँ, कलयुग अंत तक भी नहीं आता हूँ। जब सतयुग शुरू होना होता है और कलयुग का बिल्कुल अंत, तब अंतिम 100 वर्षों में मैं आता हूँ। उसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। तो पुरुषोत्तम संगम युग में आकर मैं तुम आत्माओं को, जिन्होंने नर चोला धारण किया हुआ है, नारी का चोला धारण किया हुआ है, उनको लक्ष्य देता हूँ कि नर से नारायण बनो और नारी से लक्ष्मी बनो। ये गीता का ज्ञान मैं आकर के तुमको देता हूँ। भारत का प्राचीन राजयोग, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है, उस राजयोग का किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में कितने बड़े बड़े गपोड़े लगाए दिए। कह देते हैं कि कल्प की आयु, चतुर्युगी की आयु लाखों वर्ष है। अब लाखों वर्ष आयु होती है तो उसका हिसाब किताब भी कोई बता ही नहीं सकता, कोई पूछेगा भी नहीं। बाप कहते हैं कि सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं है। मनुष्य के पास 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, जिसकी तिथि तारीख मिलती है। और तिथि तारीख तब मनुष्य बनाता है जब मनुष्य दुखी होता है। दुख में एक एक दिन गिना जाता है या सुख में एक एक दिन गिना जाता है? तो चाहे कोई भी दुनिया का दूसरा संवत निकाल लो, उठा लो, चाहे हिंदुओं का संवत उठाओ, चाहे क्रिश्चियंस का संवत उठाओ, चाहे मुसलमानों का हिजरी संवत उठाओ, चाहे नेपाली संवत उठाओ, सबकी आयु 2500 वर्ष के अंदर गिनी गई। इससे साबित होता है ये 2500 वर्ष दुख की दुनिया है, रात में ठोकरें खाने की दुनिया है। ठोकरें खाते हैं तो रोते हैं ना, दुखी होते हैं ना। तो सब मनुष्य, सारी दुनिया की जनरेशन इन 2500 वर्षों में दुखी होती आई है। ये ब्रह्मा की रात गाई गई है शास्त्रों में। रात में ठोकरें खानी होती है, तो जरूर दिन कितना? रात है 2500 वर्ष की, तो दिन भी कितना होगा? 2500 वर्ष का दिन होगा। वो 2500 वर्ष का दिन कब था? 2500 साल पहले था, ये किसी को पता ही नहीं, और उसकी कोई हिस्ट्री किसी के पास नहीं। 2500 साल पहले इस सृष्टि पर देवताओं का दिन था। वो देवताएं बड़े सुखी थे, कोई भी प्रकार का दुख नहीं था। इसी भारतवर्ष के अंदर स्वर्ग ही स्वर्ग लगा पड़ा। आज की दुनिया का नाम हो गया नरक। क्या नाम है? नरक। नरक नाम क्यों है? नर जो कुछ करता है, नर और का माने करना, नर माने आदमी। नर जो कुछ करता है उससे बनता है नरक। क्या? नरक बनता है। और भगवान ने आकर जो तरीका बताया कि स्व स्थिति में टिको, स्व माने आत्मा, तो जो स्व स्थिति में टिकने वाले हैं वो स्वर्गीय देवताएं कहे जाते हैं। स्व स्थिति में टिकते हुए गमन किया नई दुनिया में,
तो उसका नाम पड़ गया स्वर्ग। स्वस्थिति में रहने से स्वर्ग बनेगा। क्या कहा? और पर को याद करने से, ये देह है पर, दूसरे की देह है पर, देह और देह के संबंधी और देह के पदार्थ ये सब है पर। इनको याद करने से नरक में जाते रहेंगे, नरक का भोग करते रहेंगे, नरक याद आता रहेगा, नरक में दुखी होते रहेंगे। तो बाप कहते हैं अब मैं सदा स्वस्थिति में रहने वाला तुम बच्चों के सन्मुख आया हुआ हूं। तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो, जन्म जन्मांतर देह के पकड़ में आ जाते हो, 5 तत्वों की पकड़ में आ जाते हो, पर चिंतन में आ जाते हो, पर की गिरफ्त में आ जाते हो। मैं कभी भी पर चिंतन में नहीं आता हूं, मैं सदैव स्वचिंतन में रहने वाला हूं। इसलिए मुझे याद करोगे तो तुम भी स्वर्ग में चले जाओगे। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष के गपोड़े लगाए दिए, ये दुनिया लाखों वर्ष की है। कितने वर्ष की है? लाखों वर्ष की है। अभी तो बताया लाखों वर्ष की होगी तो कोई हिसाब बताएगा? और बाबा तो हिसाब बता रहे हैं। सुख दुख का ये दुनिया खेल है। ये दुनिया क्या है? सुख दुख का खेल है। उसमें आधा समय सुख है और आधा समय दुख है। सतयुग त्रेता ये है सुख की दुनिया 2500 साल, और द्वापर कलयुग ये है दुख की दुनिया 2500 साल। 2500 साल दुख की दुनिया की तवारीखें संबत वगैरह मनुष्यों के मिल रहे हैं। और जो सुख की दुनिया है उसका कोई भी संबत किसी के पास नहीं है। वो भगवान ही आकर के बताता है कि वो सतयुग और वो त्रेता की दुनिया वो मैंने आकर के रची। वो है रामकृष्ण की दुनिया, वहां देवताएं रहती। तो बाप आकर समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ये पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। क्या बाप को समझाना क्यों पड़ता है? इसलिए समझाना पड़ता है कि बच्चे आज की लकलकी दुनिया की चकाचौंध देख करके चमत्कृत होते रहते हैं। कैसी कार आई, कार हवा में उड़ रही है। जब चाहो तो जमीन पर दौड़ती है, जब चाहो तो सागर के ऊपर भी दौड़ने वाली कार निकल पड़ी। इतनी तबीयत सुन के ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये नहीं देखेंगे कि वो कार मुहैया कितने लोगों को होती है। किसी ने देखी है? देखिए, देखी भी नहीं तो मुहैया होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये दुनिया की चमत्कार पैदा करने वाली चीजें थोड़े लोगों को प्राप्त होती है। वो जिनको प्राप्त होती है वो भी मेंटल टेंशन में रहते हैं, उनको भी मन का दुख लगा ही रहता है, वो भी सुखी नहीं रहते। ये माया का पंप एंड शो है आखिरी 100 साल का। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले किसी घर में टीवी था? नहीं था। 50-60 साल पहले कोई शहर में इतनी कारें दौड़ती थी? नहीं दौड़ती। ये सब साधन जो 60-70 साल के अंदर निकले हैं, बिजली की लकालक, ये 100 साल पहले कुछ थी ही नहीं। तो ये माया का पंप है थोड़े समय का। बाप कहते हैं ये तमो प्रधान दुनिया है, अल्पकाल का सुख चकाचौंध में रखने वाला है। इसको नाम ही है कलयुग। आज सब कुछ है, कल कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एटम बम बनाए रखे हैं। ये दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। जैसे रेत का ढेर हो और उसके ऊपर कोई किला बना के खड़ा कर दे,
तो टिकाऊ होगा? आंधी आएगी, सारा रेत उड़ा ले जाएगी और किला धराशायी रह जाएगा। तो ऐसे ही ये सारी दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई। ये कलयुग का अंत है और ये बना बनाया ड्रामा है। हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही कलयुग का अंत करने का सामान तैयार होता है, एटम बम वगैरह। और सारी दुनिया हर 5000 वर्ष के बाद खलास होती है और नई दुनिया आती है। तो इस बने बनाए खेल को रंग भी नहीं कहेंगे। ईश्वरीय रचना एक्यूरेट है। पुरानी दुनिया भी है और नई दुनिया भी है। बाप ने बताया है ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का 5000 वर्ष का खेल है। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। कहते हैं सतयुग लाखों वर्ष का है, कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है, कलयुग तो अभी बच्चा है, 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। बाप कहते हैं ये सब घोर अंधियारे में पड़े हुए। ये भी शास्त्रों में गायन है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे जबकि बाप आए थे। ये कौन से शास्त्र की बात है? गीता में। कुंभकर्ण की नींद में कब सोए पड़े थे? रामायण में ये बात आई है कि रावण कुंभकर्ण संप्रदाय जितने भी थे, जब राम भगवान आए तो उस समय वो हमारे अहंकार के कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे। शास्त्रवादी कितना चमकते हैं इन बातों से। कहते हैं व्यास भगवान था। अब अगर व्यास ही भगवान था तो एक भगवान को ही मानो ना। ढेर के ढेर भगवान क्यों बनाई लिए? एक की बात माननी चाहिए या अनेकों की बात माननी चाहिए? एक की बात माननी चाहिए। तो ये भी नहीं कि व्यास को ही भगवान मान के बैठ जाए। कहते हैं भगवान तो ठिक्कर बित्तर में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में भगवान है। बेचारे मुझ गए। दुनिया में कहीं भी भगवान नहीं मिलता है तो फिर लास्ट में कह दिया हम भगवान। शिवो हम। शिव कौन है? हम ही शिव। ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है। कितनी मुझ फैलाई दी है। अभी बाप आकर बच्चों को समझाते हैं ये खेल 5000 वर्ष का है। क्या समझाने वाला कौन है? दुनिया में और कोई नहीं समझा सकता ये बात। ये सारी दुनिया का खेल है ही सिर्फ 5000 वर्ष का। और ये 5000 वर्ष का खेल भी अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एटम बम बन चुके हैं। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था और न ये एटम बम बने थे। 70 साल के अंदर ही एटम बम का नाम निशान शुरू हुआ और एटम बम के नाम निशान के शुरू होने के साथ ही साथ भगवान भी इस सृष्टि पर आ गया। काहे के लिए आ गया? एक तरफ पुरानी दुनिया खलास करने के लिए और दूसरी तरफ नई दुनिया बनाने के लिए। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है और पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। ये दुनिया कैसी है? पुरानी तमो प्रधान दुनिया है। दुनिया वाले लोग ये थोड़ी बातें जानते हैं।